जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 के बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, इस बार 2026 में बसंत पंचमी मनाई जाएगी 23 जनवरी दिन शुक्रवार को। बात करें कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा सरस्वती पूजा का, तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 7:13 से लेकर के दोपहर के 12:33 तक। तो इस अवधि के अंदर हमें बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की पूजा कर लेनी है। आज के वीडियो में हम बहुत ही सरल विधि से जानेंगे कि बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की पूजा कैसे करें। विद्यार्थी भी इस पूजा को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही सरल विधि से बताया गया है कि माता सरस्वती की पूजा कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए। इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व होता है। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से पुष्प का आसन दे दीजिए। आप चाहें तो अनाज का भी आसन दे सकते हैं, चावल का भी आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आसन दे दिया है। अब इस आसन पर हम माता सरस्वती को विराजित करेंगे। आपके पास अगर छवि है तो छवि, विग्रह है तो विग्रह, जो भी माता सरस्वती का चित्र या विग्रह आपके पास उपलब्ध है उसे आप विराजित कर दीजिएगा। साथ ही भगवान श्री गणेश को भी हम विराजित करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा अधूरी रहती है। उसके साथ ही यहाँ पर कलश में जल भर करके रख देंगे, जो कि पूजा का बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने कलश में जल भर करके रख दिया है। अब हम यहाँ पर आचमन करेंगे। आचमन जो होता है वो पूजा का प्रथम पड़ाव होता है। इससे तन और मन दोनों ही शुद्ध होता है, इसलिए आचमन करते हैं। 3 बार हम जल ग्रहण करेंगे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के। उसके बाद हम अपने हाथ को फिर से जल से धो लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी आचमन की क्रिया हो गई है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, जो कि पूरे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम अपने हाथों को जल से धो लेंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है। जब भी दीपक प्रज्वलित करिए अपने हाथों को जल से जरूर धो लिया कीजिए। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम माता सरस्वती का पूजा का संकल्प लेंगे कि माता सरस्वती, मैं सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के अवसर पर आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरे पूजा को पूर्णता प्रदान करे, मेरे मनोरथ को पूर्ण करे, मुझे ज्ञान और बुद्धि दे। उसके बाद सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार के सभी देवतागण को स्नान करवा देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को, माता सरस्वती को हम यहाँ पर तिलक करेंगे। माता सरस्वती को साथ ही हम सिंदूर भी लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दीपक को भी और साथ में कलश में रखे जल को भी तिलक कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही हम माता सरस्वती को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा जो है वे समर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर माता सरस्वती को हम पीले वस्त्र भी अर्पण करेंगे, या छोटी चुन्नी है तो आप वो भी अर्पण करिएगा। उसके बाद भगवान श्री गणेश को यहाँ पर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीली चुन्नी आपको नहीं मिल रही है छोटी, तो आप लाल चुन्नी भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माता सरस्वती को चुनरी समर्पित कर दिया है। इसके बाद भगवान श्री गणेश को हम दुर्वा और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद माता सरस्वती को इस दिन पीले रंग के पुष्प बहुत ही उन्हें प्रिय हैं, तो पीले रंग के पुष्प हम माता सरस्वती को यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आज के दिन आप माता सरस्वती को गुलाब के पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं, उन्हें गुलाब भी अति प्रिय है। तो यहाँ पर हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम सभी देवतागण को यहाँ पर इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से देवतागण बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने इत्र भगवान को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर भगवान को इत्र लगाने के बाद माता सरस्वती को यहाँ पर हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए, पीले रंग का श्रृंगार सामान आप माता को समर्पित कर सकते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। पीले रंग की चूड़ी, पीले रंग का सिंदूर, बैंड या बिंदी, जो भी हो पीले रंग का कोशिश करिए मिल जाए तो उन्हें जरूर से श्रृंगार समर्पित करिए। उसके बाद हम यहाँ पर
धूप दिखा देंगे। धूप की खुशबू से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर माता सरस्वती को धूप दिखा दिया। भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। माता सरस्वती के भोग में कोशिश करिए कि जो भी खाद्य पदार्थ आप उन्हें भोग लगा रहे हैं वो पीले रंग का हो, क्योंकि पीले रंग का खाद्य पदार्थ माता को बहुत ही प्रिय है। आप चाहें तो सफ़ेद रंग का भी खाद्य पदार्थ माता को चढ़ा सकते हैं। ऋतुफल में भी कोशिश करिए कि जो भी ऋतुफल हो वो पीले रंग का हो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर माता सरस्वती को पीले रंग के खाद्य पदार्थ का भोग लगा दिया। साथ ही हमने उनके लिए यहाँ पर जल भी रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जल रखने के बाद माता के सामने हम अपने पुस्तक को भी रख देंगे। आज के दिन पुस्तक रखते हैं। जिस भी विषय में अगर आप कमज़ोर हैं तो उस विषय के भी पुस्तक को आप रख सकते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि उस विषय में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर हम पुस्तक पर भी एक पुष्प चढ़ा देंगे, क्योंकि पुस्तक में ही ज्ञान की देवी जो रहती हैं वे विराजित रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा समर्पित करने का उद्देश्य होता है कि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो दक्षिणा जो रहता है उसे समाप्त कर देता है। उसके बाद आज के दिन गुलाल माता को और भगवान श्री गणेश को समर्पित करते हैं। तो आपको जो भी गुलाल का रंग मिले, गुलाबी, हरा, पीला या लाल, जो भी हो, माता को पुष्प के जरिए जरूर ही समर्पित करिए। तो इस प्रकार से हमने माता को गुलाल भी समर्पित कर दिया है। अब दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम कथा सुनेंगे सरस्वती माता की उत्पत्ति की, कि माता सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प माता के चरणों में समर्पित करके हम माता का बहुत ही प्रेम से आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात आरती हम खुद ले लेंगे, घर में सभी को दे देंगे। उसके बाद हम आरती को जल से शीतल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सरस्वती पूजा की जो विधि है मैंने आपको बता दी है कि कैसे बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अंत में हम माता से क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो माता उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखिए, मुझे विद्या का वरदान दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर सरस्वती पूजा समाप्त होती है। कैसे पूजा करना है मैंने आपको विधिवत तरीके से बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो चौकी है ये अगले दिन ही हटेगी, और जो यहाँ पर जो पुस्तक है ये भी अगले दिन ही आप हटाइएगा। जो जल है उसे क्यारियों में डाल दीजिएगा, और जो आपने दक्षिणा समर्पित किया है वो पंडित जी को आप दान कर दीजिएगा। श्रृंगार का सामान आप खुद के लिए भी रख सकती हैं या फिर पंडिताइन को भी दे सकती हैं। जो भोग है वो बच्चों में आप बांट दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि सरल विधि से पूजा कैसे करनी है और पूजा की चौकी को कब हटाएंगे, पूजा के पश्चात जो पूजा का सामान है उनका क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, ज़रा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ इसी तरह से बने रहें और भी लोगों तक मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को बसंत पंचमी की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती की।